हेलो फ्रेंड्स, किताबी सोच चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कोई साधारण बुक समरी नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा जो हमारी आपकी तरह था, उलझा हुआ, थका हुआ और अंदर ही अंदर खुद से नाराज। आज की कहानी जुड़ी है एक किताब से जिसका नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड। लेकिन ध्यान से सुनना, यह कहानी सिर्फ किताब की नहीं है, यह कहानी जिंदगी बदलने की है। कहानी की शुरुआत दिल्ली की सर्द रात थी। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। छोटे से फ्लैट में आरव अकेला बैठा था। न नौकरी बुरी थी, न जिंदगी बहुत खराब, लेकिन फिर भी उसे हर दिन यही लगता था, मैं जिंदा तो हूं, पर क्या सच में आगे बढ़ रहा हूं? ऑफिस से आकर वो बिस्तर पर लेट गया और मोबाइल स्क्रॉल करने लगा। रील्स, वीडियोस, लोगों की कामयाबी, और हर स्क्रॉल के साथ उसके मन में एक सवाल और गहरा होता गया। सब आगे निकल रहे हैं और मैं वहीं दो का वहीं क्यों हूं? किताब से पहली मुलाकात उसी स्क्रॉल के बीच एक वीडियो सामने आया, बुक रिव्यू। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन। आरव हंस पड़ा, बोला, डिसिप्लिन? यार यही तो सबसे बोरिंग चीज है। लेकिन वीडियो स्किप करने के बाद भी उसका दिमाग वहीं अटका रहा। उसने खुद से कहा, अगर अब तक सब ट्राई कर लिया और कुछ बदला नहीं, तो शायद यही कमी है। उसी रात उसने किताब ऑर्डर कर दी। पहला चैप्टर, क्लियर गोल्स। 3 दिन बाद किताब उसके हाथ में थी। बालकनी में कुर्सी, टेबल पर चाय का कप और सामने खुली किताब। पहला चैप्टर था क्लियर गोल्स। किताब कहती है, जब तक लक्ष्य साफ नहीं होंगे, डिसिप्लिन टिक नहीं पाएगा। आरव पढ़ता गया और हर लाइन जैसे उसे ही आईना दिखा रही थी। किताब में लिखा था, अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या पाना चाहते हो, तो मेहनत भी बिखरी हुई रहेगी। आरव को झटका सा लगा। वो सालों से कहता आ रहा था, कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, लाइफ बदलनी है, लेकिन क्या, कब, कैसे, ये उसने कभी तय ही नहीं किया था। एक लाइन जिसने दिमाग हिला दिया। किताब की एक लाइन पर उसकी नजर रुक गई, जिसे रास्ता नहीं पता वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। आरव ने किताब बंद की, गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ वो मेहनत से नहीं, बिना दिशा के मेहनत से थका हुआ था। पहली बार गोल्स लिखे वो सीधे कमरे के अंदर गया, नोटबुक उठाई और जिंदगी में पहली बार खुद से ईमानदार हुआ। उसने लिखा, 1, अगले 6 महीनों में फिटनेस सुधारनी है। 2, अपनी स्किल्स पर काम करना है। 3, हर महीने किताबें पढ़नी है। लिखते ही मन अजीब तरह से हल्का हो गया, जैसे जिंदगी को एक नक्शा मिल गया हो। पहली हार। अगली सुबह उसने अलार्म लगाया। सुबह 6 बजे अलार्म बजा और उंगली सीधे स्नूज पर चली गई। 5 मिनट, और वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन गए पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो 7:30 बज चुके थे। आरव ने खुद को कोसा, आज भी नहीं हो पाया। किताब की सीख उसी पल उसके दिमाग में किताब की एक लाइन गूंज गई, डिसिप्लिन में गिरना सामान्य है, लेकिन उठना जरूरी है। आरव मुस्कुराया, बोला, ठीक है, आज नहीं तो कल। सिस्टम बनाना। उस शाम उसने दीवार पर एक बड़ा चार्ट लगाया। हर गोल के लिए छोटे छोटे बॉक्स बनाए। हर बार कोई काम पूरा होता तो एक टिक। पहली बार उसे लगा कि वो बस सोच नहीं रहा, कुछ कर भी रहा है। बदलाव की पहली झलक कुछ दिनों बाद वो सुबह पार्क में जॉगिंग करने गया। ठंडी हवा, भागते लोग और पसीने की बूंदें। उसे एहसास हुआ, अगर मैं खुद को नहीं संभालूंगा तो कोई और नहीं करेगा। कुछ दिन बीत चुके थे। आरव ने अपने चार्ट पर कुछ बॉक्स टिक किए थे। उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं वह जानता था कि सिर्फ गोल लिखने से जिंदगी नहीं बदलती। एक रात उसने किताब फिर से खोली। अगला चैप्टर था डेवलप अ रूटीन। किताब कहती है, जब जिंदगी बिखरी होती है तो मेहनत भी बिखर जाती है। रूटीन उसे एक आकार देता है। आरव ने सोचा, यही तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। कभी देर रात तक जागना, कभी सुबह देर से उठना, वीकेंड कब शुरू होता और कब खत्म हो जाता उसे पता ही नहीं चलता था। रूटीन का डर। आरव के मन में एक डर था, अगर मैं रूटीन बना लूं तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। लेकिन किताब ने उसकी सोच बदल दी। किताब कहती है, रूटीन आजादी छीनता नहीं, बल्कि समय की बर्बादी से बचाता है। उस रात आरव ने तय किया, कम से कम ट्राई तो करूंगा। पहली बार लाइफ का टाइम टेबल उसने नोटबुक खोली और लिखा, सुबह 6 बजे उठना, 30 मिनट एक्सरसाइज, तय समय पर काम
शाम को खुद के लिए वक्त, रात को समय पर सोना लिखते वक्त उसे खुद पर हंसी आ रही थी। देखते हैं कितने दिन चल पाता है। अगली सुबह असली जंग। सुबह 6 बजे अलार्म बजा। पहले जैसा ही लगा, नींद, भारी शरीर, मन नहीं कर रहा। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर आज भी नहीं उठा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। उसने जबरदस्ती खुद को उठाया। शरीर थका था, दिमाग बहाने दे रहा था, लेकिन पैर जमीन पर थे। शुरुआती संघर्ष पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। कभी एक्सरसाइज अधूरी, कभी टाइम मैनेजमेंट फेल। कई बार ब्रेकफास्ट करते वक्त वह सोचता, क्या सच में यह सही फैसला है? लेकिन हर रात जब वह चार्ट पर टिक लगाता तो अंदर से थोड़ी ताकत मिलती। रूटीन का असर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। ऑफिस में अब वह बिना भटके काम करता। पहले जहां काम टाल देता था, अब समय पर खत्म करने लगा। एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, आरव, पिछले हफ्ते तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी बेहतर रही है। आरव मुस्कुरा दिया। रूटीन जेल। एक शाम उसके दोस्त राहुल का फोन आया। भाई, मूवी देखने चल रहे हैं। आरव कंफ्यूज हो गया। मूवी मतलब उसका पढ़ाई वाला टाइम मिस। कुछ सेकंड सोचा, फिर खुद से कहा, रूटीन का मतलब जिंदगी छोड़ देना नहीं है। वह मूवी देखने चला गया। उस दिन उसने एक नई बात सीखी। डिसिप्लिन का मतलब संतुलन है, सजा नहीं। तीसरा चैप्टर, सेल्फ कंट्रोल। कुछ हफ्तों बाद एक दिन ऐसा आया जब सब गड़बड़ हो गया। ऑफिस से आकर आरव ने टीवी ऑन किया। बस एक एपिसोड 3 घंटे बन गया। रात को चार्ट देखा तो उसे शर्म आई। वह फिर से किताब की तरफ लौटा। अगला चैप्टर था एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल। किताब कहती है, डिसिप्लिन तब टूटता है जब हम अभी के मजे को भविष्य से बड़ा मान लेते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन, आरव ने ईमानदारी से सोचा। मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? जवाब साफ था, मोबाइल। उसने फैसला किया। गैर जरूरी ऐप हटाए, स्क्रीन टाइम लिमिट लगाई। दिन में तय समय ही सोशल मीडिया। पहला दिन बहुत मुश्किल था। बार बार हाथ फोन की तरफ जाता। खुद से लड़ाई। हर बार जब मन करता फोन उठाने का, वह खुद से पूछता, ये मुझे आगे ले जाएगा या पीछे? कई बार वह हार भी गया, लेकिन हर हार के बाद वह खुद को समझाता, डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं, कोशिश है। मुश्किल फैसला। एक शनिवार दोस्तों ने पार्टी के लिए बुलाया। आरव जानता था पार्टी मतलब पूरी रात बर्बाद। उसने मन में सवाल किया, आज मजा या कल का सपना? काफी देर सोचने के बाद उसने मना कर दिया। फोन रखने के बाद उसे अजीब लगा, थोड़ा अकेलापन, थोड़ा डर। लेकिन अगली सुबह जब वह समय पर उठा और वर्कआउट किया तो उसे खुद पर गर्व हुआ। एक लाइन जो गाइड बन गई, उसने किताब में पढ़ा था, हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, तुम उस इंसान के करीब जाते हो जो तुम बनना चाहते हो। अब यह लाइन उसके दिमाग में बस गई थी। बदलाव साफ दिखने लगा। धीरे धीरे आरव बदल रहा था। मीठा कम, स्क्रीन टाइम कंट्रोल, काम में फोकस। वह समझ गया था, सेल्फ कंट्रोल कोई एक बड़ा फैसला नहीं, बल्कि रोज का छोटा चुनाव है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। आरव को लगने लगा था कि अब वह काफी बदल चुका है, लेकिन एक चीज अब भी उसे परेशान करती थी, उसका दिमाग। भविष्य की चिंता, अतीत की यादें, काम करते वक्त ध्यान भटक जाना। उसे एहसास हुआ, अब अगला लेसन सीखने का वक्त है। दिमाग जो रुकने नहीं देता। सब कुछ थोड़ा ठीक चल रहा था, रूटीन था, डिसिप्लिन भी आ रहा था, लेकिन एक चीज अब भी आरव को चैन नहीं लेने देती थी, उसका दिमाग। काम करते वक्त अचानक बीते कल की गलती याद आ जाती। रात को सोते वक्त भविष्य का डर घेर लेता। वह बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहता और सोचता, सब कुछ करने के बाद भी यह बेचैनी क्यों? किताब फिर खुली। एक रात उसने वही किताब तीसरी बार खोली। इस बार चैप्टर का नाम था ट्रेन योर माइंड। किताब में लिखा था, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने दिमाग से होती है। आरव समझ गया, ये बात उसी के लिए लिखी गई है। माइंडफुलनेस का मतलब, आरव को पहले लगता था कि माइंडफुलनेस मतलब आंख बंद करके बैठना, लेकिन किताब ने कहा, माइंडफुलनेस ध्यान नहीं, ध्यान देना है। ध्यान देना। इस वक्त तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसा महसूस कर रहे हो। पहला अभ्यास। अगली सुबह वर्कआउट के बाद आरव चुपचाप बैठ गया। न फोन, न म्यूजिक, बस सांसों पर ध्यान। पहले 30 सेकंड में ही दिमाग भागने लगा। काम, पैसा, लोग, डर। वह परेशान हो गया। फिर किताब की लाइन याद आई, दिमाग का भटकना असफलता नहीं, उसे वापस लाना अभ्यास है। रोज का छोटा अभ्यास। आरव ने फैसला किया,
दिन में सिर्फ 5 मिनट, कोई भारी टारगेट नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया वह अपने विचारों को देख सकता है, उनमें डूबे बिना। असफलता की वापसी 1 हफ्ते बाद ऑफिस में बड़ी गलती हो गई। एक प्रोजेक्ट डिले हो गया। मैनेजर नाराज था। वही पुरानी आवाज फिर लौट आई, तू कुछ नहीं कर सकता, सब बेकार है। आरव उदास हो गया। घर आकर वह सोफे पर बैठा रहा। फर्क यहीं पड़ा, पहले वाला आरव खुद को कोसता, 2 दिन तक कुछ नहीं करता, लेकिन इस बार उसने बस एक सवाल पूछा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? कोई ड्रामा नहीं, कोई बहाना नहीं, बस सीख। छोटी सीख, बड़ा असर उसे समझ आया। वह टाइम प्लानिंग में चूक गया था। अगले दिन उसने खुद से वादा किया, गलती दोहराऊंगा नहीं। वह जान गया था फेल होना दुश्मन नहीं, सीख न लेना दुश्मन है। कंसिस्टेंसी की सच्चाई। आरव अब मोटिवेशन के पीछे नहीं भागता था, क्योंकि उसने देख लिया था मोटिवेशन आता जाता है, लेकिन जो रोज थोड़ा थोड़ा करता है वही आगे जाता है। किताब की एक लाइन उसके लिए मंत्र बन गई, जो इंसान रोज 1% बेहतर होता है वह साल के अंत तक पहचान में नहीं आता। वही दिन, वही मेहनत। अब उसकी जिंदगी इंस्टाग्राम जैसी नहीं थी। कोई बड़ी जीत रोज नहीं, बस वही अलार्म, वही काम, वही थकान। लेकिन फर्क था, अब वह भाग नहीं रहा था। आईना एक रविवार, आरव आईने के सामने खड़ा था। चेहरा वही, नाम वही, लेकिन आंखों में डर कम था। उसने खुद से कहा, तू परफेक्ट नहीं है, पर तू रुका भी नहीं है। आखिरी सच्चाई आरव को एक बात साफ समझ आ गई थी, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन खुद से किया गया एक ईमानदार वादा जिंदगी बदल देता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी आरव की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। अगर आज तुम थके हो, उलझे हो, हार मानने वाले हो, तो बस ये याद रखना, जो इंसान टूटकर भी खुद को संभाल लेता है वही धीरे धीरे अपनी जिंदगी बना लेता है।